जैसा कि आपको मालूम है 1 फरवरी 2024 से पे मैनेजर की साइट को राजस्थान सरकार ने बंद कर दिया है। अब पे मैनेजर के सारे कार्य यानी सरकारी कर्मचारी से संबंधित सारे कार्य IFMS 3.0 के जरिए किए जाएंगे। तो हम जानेंगे कि IFMS 3.0 पे अपनी आईडी को यानी पर्सनल डिटेल को कैसे अपडेट करते हैं, पे स्लिप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, GA55 कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और एडवांस सैलरी कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी SSO आईडी को खोलना पड़ेगा। तो हम SSO लॉगिन करने के लिए सबसे पहले गूगल में SSO सर्च करेंगे। SSO सर्च करने के बाद में जो भी पहले लिंक आएगी उस पर क्लिक करेंगे और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के SSO को ओपन कर लेंगे, SSO को लॉगिन कर लेंगे। SSO को लॉगिन करने के बाद में आपको डिस्प्ले इस प्रकार देगी, जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है ना। तो अगर किसी की डिस्प्ले में ये IFMS 3.0 नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, अदर एक्टिव एप्स, जो अदर एक्टिव एप्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अदर एक्टिव एप्स पर क्लिक करोगे तो आपको और भी बहुत सारे एप्स दिखाई देंगे। इनमें से आपको सर्च करके IFMS 3.0 को ढूंढ लेना है। जैसा कि लिखा हुआ है ना IFMS 3.0, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई देगा। आपको इसको डेस्कटॉप मोड में खोलना है। डेस्कटॉप मोड में खोलने के लिए सबसे ऊपर जो 3 डॉट का निशान दे रखा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके गूगल क्रोम में डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके डेस्कटॉप साइट में खुल जाएगी। ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, एक तो दिख रहा है एक्सेस वर्क स्पेस, दूसरा दिख रहा है एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS। अब ये क्या है, जो एक्सेस वर्क स्पेस है ये DDO के लिए दिया गया है, यानी इस पे DDO ही काम कर सकता है। अपने काम का जो ऑप्शन है वो दूसरा है एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, ठीक है। तो इस पे ये जो निशान दे रखा है ना आपको, ये इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद डिस्प्ले आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगी, ठीक है। इसी प्रकार ये टैक्स कैलकुलेटर, इनकम टैक्स डिडक्शन, व्यू एरियर, ट्रैक ट्रांजैक्शन, व्यू फॉर्म 16, लीव पॉलिसी, GA55, व्यू हॉलीडे कैलेंडर, रिवीजन इन सैलरी, ये भी क्या है अभी प्रोसेस में है, तो ये भी अभी खुल नहीं रहे हैं। तो ये भी अभी यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन भविष्य में आप इनसे जैसे फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपका टैक्स है उसके बारे में जानकारी ले सकते हो, इनकम टैक्स, यानी आपको सारी जानकारी इनमें मिल जाएंगी। अभी आपको अगर पे स्लिप डाउनलोड करनी है तो पे स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ये सैलरी पे स्लिप का जो ऑप्शन दे रखा है ना, तो इस पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद में इधर मंथ सेलेक्ट करना है। जिस भी महीने की पे स्लिप आपको डाउनलोड करनी है उस महीने का मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे हमें अगर फरवरी की सैलरी चेक करनी है, जैसे मानो हमें दिसंबर की सैलरी चेक करनी है, दिसंबर की पे स्लिप डाउनलोड करनी है, तो दिसंबर पर क्लिक करेंगे, दिसंबर 2023 पर। और ये साइड में ये जो आंख का निशान दे रखा है ना, इसके बगल में ये तीर का निशान दे रखा है, तो ये डाउनलोड का निशान है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके दिसंबर महीने की पे स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हो जाएगी तो आप DOC स्कैनर में इस पे स्लिप को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी कुछ इस प्रकार डाउनलोड होगी। अभी ये भी प्रोसेस में है, तो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो पूरी तरह से काम करने लग जाएगा, ठीक है। आगे से आने वाले सारे महीने की सैलरी IFMS 3.0 से ही बनेगी और आप इस ऑप्शन में जाके पे स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको GA55 डाउनलोड करना है, मानो 23-24 का GA55 डाउनलोड करना है, तो इसी प्रकार ये जो तीर का निशान है इस पर आप क्लिक करके और GA55 डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अभी साइट प्रोसेस में है तो ये पूरी तरह से अभी काम करने नहीं लगी है, लेकिन जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी तो ढंग से काम करने लग जाएगी, तो उसके बाद में आपको वैसे ही जैसे पेमेंट जैसे पे स्लिप और GA55 डाउनलोड होते थे वैसे ही यहाँ पे डाउनलोड होने लग जाएंगे। आप देख पा रहे हैं, अगर आपको आपकी पे एंटिटी पे क्लिक करोगे तो आपको आपकी सर्विस डिटेल जो है सारी दिखाई दे जाएगी। जैसे आपको आप कौन सी ग्रेड पे में आते हैं, आपकी बेसिक पे क्या है, आपकी कितनी कटौतियाँ हैं, सैलरी कितनी बढ़ रही है, तो ये जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं पे एंटिटी से, एंटाइलमेंट से। इसके बाद में आप यहाँ पर्सनल डिटेल दे रखी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके पर्सनल डिटेल की जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद में आपको एड्रेस डिटेल दे रखी है, बैंक डिटेल, फैमिली डिटेल और आपके यहाँ पे सर्विस डिटेल। और इसके बाद साइड में जो ऑप्शन दे रखा है अर्न सैलरी एडवांस, तो आप इस पर क्लिक करके अर्न सैलरी ले सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आगे आपको बता देगा अर्न सैलरी कैसे लेना है, तो आप इस पर क्लिक करके अर्न सैलरी ले सकते हैं। एक राजस्थान सरकार का गवर्नमेंट कर्मचारी अपने आधे महीने की सैलरी तक एडवांस में सैलरी ले सकता है। उसका कुछ चार्जेस लगते हैं, महीने के जितने दिन आप यूज करोगे उसको, तो उस हिसाब से आप अर्न सैलरी भी ले सकते हैं। इन ऑप्शन के अलावा अभी IFMS 3.0 पे कोई भी ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी आप इससे केवल पे स्लिप, GA55 और अपनी जो सामान्य जानकारी है जैसे एड्रेस डिटेल है, सर्विस डिटेल है, बैंक डिटेल, फैमिली डिटेल, और यही चेक कर सकते हो। अगर इन डिटेल में आपको कोई किसी प्रकार का चेंज करना है, अपडेट करना है, तो आप अभी पे मैनेजर की आईडी पे जाके पे मैनेजर की आईडी खोल के और पे मैनेजर की साइट पे अपडेट करें, तो वहां से ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। क्योंकि सारे
जो जानकारी है पे मैनेजर से ही अपडेट हो रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो अपने भाई को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।